प्रिय छात्रों, ज्ञान विचार प्रकाश के इस हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आपको ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की दो कविताएं आपकी पाठ्य पुस्तक में हैं। पहला है पुष्प की अभिलाषा और दूसरा जवानी। तो जवानी कविता, उनकी जो जवानी कविता है उसको इस बार आपके कोर्स से निकाल दिया गया है, कोविड को ध्यान में रखते हुए। और ये पुष्प की अभिलाषा, इस कविता को आपको पढ़नी है। देखिए, परीक्षा में आपके पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पाठ से दो पद्यांश दिए जाएंगे, कोई भी दो पद्यांश जो आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ्यक्रम में इस समय है, जिसमें से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या तथा उसका काव्य संदर्भ लिखना होगा। इसके लिए आपके 4 अंक जो है, 6 अंक निर्धारित हैं। टोटल जो है 1 अंक संदर्भ पे और 4 अंक व्याख्या पे और 1 अंक काव्य सौंदर्य पे, ये टोटल 6 अंक हैं। तो इसको आपको बढ़िया से तैयार करना है। देखिए, हम कविता देखते हैं हम लोग इनकी। पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना माँ बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीस चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। देखिए, ये कविता जो है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। युग चरण से आपकी पाठ्यपुस्तक में ली गई है। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे, शब्दार्थ देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम इसका क्या शब्दार्थ। चाह मने, देखिए, चाह मने क्या होता है? कामना या इच्छा। सुरबाला मतलब देवकन्या। गहना मने आभूषण। विध मने गूंथ कर। सम्राट मने क्या होता है? राजा, राज्य का स्वामी। हरि मने ईश्वर। इठलाऊं मने प्रसन्न होऊं, अभिमान करूं। बनमाली मने बागीचे का रखवाला करने वाला। उद्यान या जो पुष्प वाटिका होती है उसमें पेड़ पौधों को संरक्षण करने वाले को क्या कहते हैं? माली कहते हैं। तो वन का मालिक, जिस वन में मैं खिलूं उस बनमाली, उसका मालिक जो है। शीश मने पथ मने मार्ग, रास्ता। मातृभूमि मतलब अपने देश की। शीश मने सर, शीश मने मस्तक। पथ मने बताया हमने मार्ग। वीर मने योद्धा। अनेक मने बहुत संख्यक। अब देखिए,
हम सबसे पहले देखेंगे इसका क्या, सबसे पहले देखेंगे संदर्भ। इसका जो है हम संदर्भ कैसे लिखेंगे, देखिए संदर्भ, संदर्भ, संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित युग चरण से ली गई है। फिर एक बार देखिए, संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित युग चरण से ली गई है। अब प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने पुष्प के माध्यम से देश पर बलिदान होने की प्रेरणा दी है। फिर एक बार प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने पुष्प फूल के माध्यम से देश के नौजवानों को अपनी मातृभूमि पर बलिदान होने की प्रेरणा दी है। अब देखिए व्याख्या, व्याख्या कवि जो है पुष्प के स्वयं को पुष्प मानकर अपनी अभिलाषा प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, एक पुष्प कहता है कि हे ईश्वर, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। हे ईश्वर, मेरी यह अभिलाषा इच्छा नहीं है कि मैं देव कन्या के आभूषण में जड़कर उसके श्रृंगार की वस्तु बनूं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। हे ईश्वर, मेरी यह अभिलाषा नहीं है कि मैं देव कन्या के आभूषणों में जड़कर उसके श्रृंगार की वस्तु बनूं। चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी सी ललचाऊं। और नहीं मेरी इच्छा पुष्पों की सुंदर माला में गुथकर प्रेमिका को रिझाने की है। चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं। नहीं मेरी इच्छा पुष्पों की सुंदर माला में गुथकर प्रेमिका को रिझाने की है, प्रसन्न करने की है। वह कहता है कि हे ईश्वर, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। हे ईश्वर, मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं सम्राटों के पार्थिव शरीर पर, जब वो मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उसको क्या कहता है, पार्थिव का, पार्थिव शरीर पर चढ़ाया जाऊं। और न ही चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। और मेरी इच्छा, मेरी यह भी चाह नहीं है कि देवों के मस्तक पर, देवताओं के मस्तक पर सुशोभित होकर गर्व से इठलाऊं, प्रसन्नता व्यक्त करूं। कहता है कि मेरी तो केवल यही इच्छा है फिर वह पुष्प क्या चाहता है, मुझे तोड़ लेना बलमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। मेरी तो केवल यही इच्छा है कि हे बनमाली, तुम मुझे उस पथ पर बिखेर देना, फेंक देना, जिससे मातृभूमि पर शीश चढ़ाने
जिस पथ जावें वीर अनेक। मुझे तो तुम उस पथ पर, उस मार्ग पर बिखेर देना, फेंक देना, जिससे हमारी मातृभूमि के रक्षक वीर सैनिक गुजरे। मैं उनकी चरणों के स्पर्श से ही स्वयं को सौभाग्यशाली और गौरवान्वित अनुभव करूँगा, क्योंकि उनके चरणों का स्पर्श ही देश के बलिदानी वीरों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। तो देखिए, कवि यहाँ जो है उत्तम प्रकार के बलिदान के बारे में घोषणा करता है कि फूल यह अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि मुझे तुम उस मार्ग पे, उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से अनेक ऐसे वीर जाते हों जो अपनी मातृभूमि पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दें। उनके पैरों के स्पर्श से अगर उनके पैर हमारे पर पड़ गए तो मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करूंगा, क्योंकि उनके चरणों के स्पर्श ही देश के बलिदानी वीरों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है, सच्ची उनके प्रति सच्चा समर्पण है। तो आप देखिए कि यह कितनी उच्च कोटि की कविता है, जिसमें देश के आन मान सम्मान की रक्षा के लिए जो व्यक्ति बलिदान होता है उसके लिए एक पुष्प भी तरसता है कि हम उसके पैरों के स्पर्श से ही धन्य हो सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य, आज देखिए देश में देश के प्रति किस तरह के भाव हैं। खास करके जिसके ऊपर देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो देश का लीडरशिप हो, आप देखिए कि किस तरह से अपने कर्तव्यों से विमुख हो गया है और एक छोटा सा उद्देश्य भी समय से प्राप्त नहीं हो पाता है। आम आदमी न्याय के लिए दर दर भटकता रहता है। तो आज के परिवेश में यह कविता आज भी बहुत प्रासंगिक है। अब देखिए काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में देखिए शैली प्रतीकात्मक, आत्मपरक तथा भावात्मक शैली है। गुण ओज गुण है, रस वीर रस है, छंद तुकांत मुक्त छंद, शब्द शक्ति अविधा एवं लक्षणा। अलंकार में देखिए अनुप्रास अलंकार का उदाहरण, चाह नहीं, चाह नहीं, प्रेमी माला, प्रेमी माला, लेना बन माली, लेना बन माली। और यहाँ पर क्रमशः ह म न वर्ण की पुनरावृत्ति है होने से अनुप्रास अलंकार है। तो काव्य सौंदर्य पे भी 1 नंबर है, इसलिए आपको काव्य सौंदर्य जरूर लिखना है। इस तरह से इस पुष्प की अभिलाषा कविता को आप कॉपी में लिख लीजिए और इसको 1 बार 2 बार बीच बीच में जो है दोहराते रहिए, पढ़ते रहिए।